आधुनिक भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में 14 साल का एक लड़का रहता था, आरव। देखने में साधारण, लेकिन उसके भीतर सपनों की आग थी। वह पढ़ाई में अच्छा था, पर उसका मन अक्सर भटक जाता। कभी मोबाइल में खेल, कभी दोस्तों के साथ बेवजह घूमना। उसके सपने सिर्फ सपने ही बने रहते, क्योंकि उसका मन अनुशासित नहीं था। गांव का वातावरण शांत था। खेतों की हरियाली, सुबह की चहल पहल और रात को तारों की चादर। लेकिन आरव अपने दिन को बिना किसी योजना के बिताता। उसकी मां बार बार समझाती, बेटा, मन को काबू में रखोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। पर आरव हर बार हंसकर बात टाल देता। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई। जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी। विजेता को शहर में स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग का मौका मिलता। आरव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने। उसने भी भाग लेने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही तैयारी शुरू हुई, वही पुरानी आदतें सामने आने लगीं। मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल की ओर भागता, कभी आलस, कभी बहाने। कुछ दिनों तक प्रयास करने के बाद उसने हार मानने जैसा महसूस किया। मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अनुशासित नहीं हूं, उसने खुद से कहा। वह निराश होकर बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय गांव के बुजुर्ग सरपंच शेखर चाचा वहां से गुजरे। उन्होंने आरव के चेहरे पर चिंता देखी। क्या बात है बेटा? आरव ने सब बताया, अपने लक्ष्य, अपनी कमजोरी और मन के भटकने की आदत। शेखर चाचा मुस्कुराए। मन को अनुशासित करना खेत की मिट्टी जैसा है। जैसे किसान रोज उसकी देखभाल करता है, वैसे ही अपने मन की भी करनी पड़ती है। अगर तुम मन को दिशा देना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। उन्होंने आरव को एक सीख दी, छोटे कदम, रोज के कदम। आरव ने निर्णय लिया कि वह खुद को बदलेगा। उसने मोबाइल को सीमित समय के लिए रखा, पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाया और रोज सुबह योग और 10 मिनट ध्यान करने लगा ताकि मन शांत और केंद्रित रहे। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी कभी दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते, बस आधा घंटा चलना, वे कहते। लेकिन आरव अपने लक्ष्य को याद करता और मना कर देता। कभी कभी मन फिर भी भटकने लगता, पर वह तुरंत 2 मिनट आंखें बंद कर सांस पर ध्यान करता, जैसे चाचा ने उसे सिखाया था। इससे उसका ध्यान वापस आ जाता। उसके माता पिता ने भी उसकी मेहनत देखकर उसका साथ दिया। मां ने रात देर तक उसके लिए चाय बनाई। पिता ने अतिरिक्त किताबें दिलाईं। प्रतियोगिता के सिर्फ 5 दिन बचे थे। आरव ने एक छोटा सा मॉडल बनाया था, सौर ऊर्जा से पानी शुद्धिकरण यंत्र। लेकिन प्रस्तुति के दौरान कैसे समझाएगा, उसे डर था। उसकी आवाज कांपती, हाथ पसीजते। वह फिर शेखर चाचा के पास गया। चाचा बोले, डर भी मन का हिस्सा है। अनुशासन का मतलब है मन को यह बताना कि कौन नियंत्रण में है, तुम या डर। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बड़े बड़े स्कूलों के छात्र वहां पहुंचे थे। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने आंखें बंद की और वही सांसों वाला अभ्यास किया। जब उसकी बारी आई, उसने आत्मविश्वास से मॉडल प्रस्तुत किया। उसने साफ साफ बताया कि कैसे यह यंत्र गांवों में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करा सकता है। जज प्रभावित हुए, परिणाम घोषित हुआ और आरव विजेता चुना गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका सपना अब एक कदम आगे बढ़ चुका था। आरव जब गांव लौटा, बच्चे उसके पास आए। भाई, तुमने कैसे किया? आरव मुस्कुराया और बोला, मन को अनुशासित करके। और यह कोई जादू नहीं, बस रोज का अभ्यास है। मॉरल: अगर आप अपने मन को अनुशासित कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती।